हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका ए टू थर्ड चीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज एसआई भर्ती से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्योंकि सीजी व्यापम जो एसआई की भर्ती कंडक्ट करा रहा था वो अब सीजी पीएससी क्यों करने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो नोटिफिकेशन में देरी हो रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके जहन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपडेट की बात करते हैं कि आखिर ये अपडेट हुआ क्या है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट आज आया है, देखिए, जो एसआई की भर्ती पहले सीजी व्यापम कंडक्ट करा रहा था प्री और मेंस को, अब वह पीएससी कंडक्ट कराएगा। मतलब जो हमारी एसआई की भर्ती है वह पीएससी लेने वाला है। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा देखिए देखिए 2023 की बात करते हैं। कब? 2023 में एग्जाम होते हैं जब एसआई भर्ती का, प्री और मेंस का। तो मेंस का जब एग्जाम हो जाता है तो सीजी व्यापम जो बोलते एग्जाम लेता है और बोलते हैं कि हम ही इसके रिजल्ट को हम जारी करने वाले हैं। लेकिन जो पीएचक्यू है वो बोलते हैं कि नहीं, आपने एग्जाम करा लिया है लेकिन रिजल्ट इसका हम जारी करेंगे। तो जो सीजी व्यापम है और इसके साथ में पीएचक्यू, इनके बीच में विवाद हो जाता है, अनबन हो जाता है। तब से सीजी जो व्यापम है वह थोड़ा सा अनबन की वजह से ही इस बार जो एग्जाम है वह कौन कंडक्ट करा रहा है, तो इस बार एग्जाम यह पीएससी कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ बातें कही जा रही है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इशू था, जिस वजह से पीएससी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करेगा। लेकिन जो मुख्य वजह है वो सीधी सी वजह है कि जो सीजी व्यापम और पीएचक्यू के बीच में जो अनबन हुआ था 2023 में, उसकी वजह से इस बार पीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं। यहां पे देखिए, पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर नई भर्ती का मामला सुलझ गया है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम के हाथ खड़ा करने के बाद अब यह परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग या फिर पीएससी आयोजित करेगा। इसको लेकर पीएससी और पीएचक्यू के बीच में बातचीत जो है वो फाइनल हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई संवर्ग में 341 पदों पर भर्ती की वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। सरकार इस भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करना चाह रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मामला लगातार लटकता जा रहा है। पहले भर्ती की प्रक्रिया व्यापम के जरिए कराने की तैयारी थी। इसके लिए पीएचक्यू और व्यापम के बीच में बातचीत भी हो गई थी, लेकिन एन वक्त पर ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर को लेकर पेच फंस गया और चिप्स के अफसरों ने कह दिया कि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई है। इस वजह से एक ये इशू हुआ, लेकिन जो मुख्य इशू है वो पिछला वाला जो हमने आपको बताया। इसके अलावा देखिए, इसके बाद भर्ती के लिए पीएससी से संपर्क किया गया। कौन? तो पीएचक्यू वालों ने पीएससी से संपर्क किया। इसी बीच पीएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई। रीता सांडिल ने चर्चा के बाद एसआई भर्ती कराने की प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पुलिस अफसरों के अनुसार अब यह फाइनल हो चुका है कि एसआई की भर्ती पीएससी के माध्यम से होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जानिए नई पुरानी भर्ती के रिजल्ट का नई भर्ती के साथ में कनेक्शन। ठीक है, इसका जो सीधा सीधा मतलब वो ये है कि जो पुरानी भर्ती है, पुरानी भर्ती का रिजल्ट इसलिए जारी नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है कि जो नई भर्ती है, नई भर्ती जो 341 पदों पे होने वाली है, इसको हम जारी कर देंगे। तो जो बार बार लोग यहाँ कोर्ट जा रहे हैं, जो विवाद पैदा कर रहे हैं, तो वो लोग ये जो 341 नई पद पे भर्ती आने वाली है, इसमें वो लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे और जो पुरानी भर्ती है उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। इस वजह से जो पुरानी भर्ती है उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है और जो नई भर्ती है वो भी यहाँ पे डिले हो रही थी। ठीक है, साथ में हम बात करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है वो एक्चुअल में है क्यों, हुआ क्या है। देखिए, कवर्धा में जो हमारे विजय शर्मा जी हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि इस बार जो भर्ती होगी एसआई भर्ती, उसमें प्लाटून कमांडर के लिए महिला भी एलिजिबल रहेंगी। जो पहले भर्ती होती थी उसे प्लाटून कमांडर के लिए महिला एलिजिबल नहीं थी, तो उनको एलिजिबल या फिर योग्य करार देने के लिए नोटिफिकेशन में या फिर राज्यपत्र में संशोधन करना पड़ेगा। अभी संशोधन हुआ है, साथ जब संशोधन करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो संशोधन की वजह से साथ में अभी हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कौन, विष्णुदेव साय जी, उन्होंने बोला था कि इस बार
5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट है सबको, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे एग्जाम बहुत कम हो पा रहे थे, तो जो एसआई की भर्ती है उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। तो जो कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें 5 साल की जो छूट है उसको वहां पे अप्रूव कर दिया गया है। इस वजह से नोटिफिकेशन में देरी हो रही थी। अब आप लोग का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा आपको तैयारी करनी है तो हमारा दरोगा बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।